ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी मां के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया इस्लाम के विरोधी बनती जा रही है। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरीके से चीन, जापान और इटली जैसे देश अपने देश से इस्लाम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वहां की मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, तोड़कर वहां पे टॉयलेट और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। आपने देखा कि चीन में किस तरीके से कुरान को जलाया गया। ये बातें दर्शाती हैं कि इन देशों से इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। कुरान की प्रति को जलाने की खबरें आपको लगातार देखने और पढ़ने को मिल रही होंगी। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में कुरान जलाने की खबरें हमेशा आते रहती हैं। इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे पूरे यूरोप में बढ़ते जा रही हैं। कुरान की बेअदबी किए जाने की घटनाओं को लेकर मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर बात भारत की जाए तो यहाँ कट्टरपंथियों की हवा गुम है। डेनमार्क और स्वीडन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले नियमों के तहत कुरान जलाने की अनुमति देने के बाद ईरान और इराक में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने मुस्लिम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इस बार तो एक मुस्लिम देश में ही कुरान जलाई गई है और कुरान जलाने वाले भी मुस्लिम लोग हैं। इस्लामिक बहुल देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की घटना सामने आई है। दो लोगों ने मिलकर पवित्र कुरान की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। इसके विरोध में बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। पुलिस ने कहा है कि रविवार रात कम से कम 10,000 लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने पवित्र पुस्तक को नष्ट करने के आरोपी 2 लोगों पर हमला करने की कोशिश की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि कुरान जलाने वाला कोई और नहीं, एक स्कूल प्रिंसिपल है। जी हाँ, उसका सहयोगी महबूब आलम है और उन्हें पूर्वोत्तर शहर सिलहट से हिरासत में लिया गया है। सिलहट एक मुस्लिम बहुल देश के सबसे रूढ़िवादी हिस्सों में से एक है। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि सबसे रूढ़िवादी वाले हिस्सों में से होने के बावजूद उन्होंने क्यों कुरान को जला दिया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इन कुरानों में कुछ गलती थी। लेकिन दोस्तों, बात कुछ और है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक कट्टर मुस्लिम देश है। आखिर क्यों वहां पर कुरान जलाया जा रहा है? तो सीधे सीधे मतलब ये निकल के आता है कि ये लोग भी इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इस्लाम उनके देश में रहे, ठीक चीन, जापान और इटली की तरह। जिस तरीके से उन देशों में मस्जिद को गिराया जा रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर ये लोग भी वैसा ही करना चाहते हैं। दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा के मौके पर पवित्र कुरान जलाने की घटना के बाद से पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था। राजधानी की एक मस्जिद के बाहर पवित्र कुरान को जलाया गया था। इसके बाद से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने खुले तौर पर स्वीडन की आलोचना की थी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं ईरान ने अपने राजदूत की नियुक्ति को भी टाल दिया था। भारी विरोध के बाद स्वीडन ने इस घटना की निंदा की थी। स्वीडन ने इस घटना को इस्लामोफोबिया बताया था। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना को स्वीडिश सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। स्वीडन की ओर से यह बयान तब आया जब ओआईसी ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया था। इराक में जन्मे 37 साल के शरणार्थी सलमान मोमिका ने इस पवित्र किताब को जला दिया था। कुरान जलाने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्टॉकहोम की घटना के बाद
इराक के एक मौलवी के बुलाने पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। दूतावास की सुरक्षा कड़ी करने के बाद वह 15 मिनट में ही चले गए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमर अब्दुल्लाह ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्वीडन की सरकार को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही ईरान ने कहा है कि वो इस घटना के विरोध में अपने नए राजदूत को स्वीडन नहीं भेज रहे। अमेरिका ने मोमिका के कृत्य को निंदनीय करार दिया है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि यह घृणित हरकत बार बार की जा रही है, यानी बार बार कुरान को जलाया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने स्वीडन की आलोचना करते हुए कहा कि उनका देश कभी भी धमकी या उकसाने के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि हम अहंकारी पश्चिम लोगों को सिखाएंगे कि मुस्लिमों की पवित्र किताब का अपमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों, अगर बात स्वीडन की जाए तो स्वीडन कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है। स्वीडन में 1 या 2 कुरान जलाई गई, लेकिन बांग्लादेश में 1 नहीं 2 नहीं 45 कुरान को आग के हवाले कर दिया गया। इस्लाम धर्म में कुरान को एक पवित्र किताब का दर्जा दिया गया है। हाल ही में स्वीडन में कुरान को जलाए जाने की अपमानजनक घटना हुई थी, जिसके विरोध में दुनिया भर के सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर घटना की निंदा की थी। हालांकि इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस दफा कुरान को जलाए जाने की घटना मुस्लिम देश के अंदर हुई है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में कुरान को जलाने की खबर जब से सामने आई है, पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश में कुरान जलाने के विरोध में हजारों लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी पुलिस ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में दर्जनों कुरान जलाए जाने के बाद हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, कुरान जलाने वाले फैसले पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि अगर किसी कारणवश सम्मान पूर्वक कुरान को जलाया जाए तो यह गलत नहीं है। हालांकि पिछले महीने सार्वजनिक रूप से कुरान के अपमान से जुड़े कई विरोध प्रदर्शनों के बाद मुस्लिम देशों का तनाव स्वीडन और डेनमार्क के बीच बढ़ गया है। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिनमें से 90% मुस्लिम लोग हैं। बाकी में हिंदू और सिख ईसाई हैं। दक्षिण एशियाई में धार्मिक भावनाओं को लेकर हिंसा आम है। इन देशों ने इस निंदा की अफवाहों और सोशल मीडिया पर इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले अपमानजनक पोस्टों पर अल्पसंख्यकों को अक्सर हमलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुरान जलाने की घटना पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये घटना अगर मुस्लिम देशों में हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपनी कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।